ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक दोस्ती बहुत वायरल हो रही है दोस्तों। लेकिन एक बात तो बताना भूल ही गया कि अब मैं अमीर हो गया हूँ। पर कैसे, ये तो मैं बताऊंगा आपको अपने अगले वीडियो में। पर अभी बात करता हूँ सारस और आरिफ के दोस्ती के बारे में। लेकिन उनके दोस्ती के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ सीक्रेट, कुछ रहस्य जो है सारस के बारे में। दोस्तों, मैं हूँ योगी बनारसी और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, क्या आरिफ और सारस की दोस्ती एक ढोंग है? क्या उन दोनों की दोस्ती ऐसी ही बनी रहेगी? आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। साथ ही सारस के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसे तथ्य आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग जानेंगे, जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह से मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। जी हाँ, सारस। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व के प्रथम ग्रंथ यानी कि रामायण, जिसके रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने रामायण में जो पहली रामायण ग्रंथ में जो पहली कविता लिखी है, उसका श्रेय भी जाता है सारस को। जी हाँ, सारस को। रामायण के शुरुआत में ही एक सारस के जोड़ी का वर्णन है जो प्रणयरत यानी कि एक दूसरे से प्यार में मशगूल थे। तभी एक शिकारी इस जोड़े में से एक सारस की कर देता है हत्या। जी हाँ, हत्या। तो उसके साथी ने भी वियोग में दे दी अपनी जान। तब महर्षि ने आखेटक को यानी कि शिकारी को श्राप देते हुए रामायण की पहली कविता लिखी। मां निषाद प्रतिष्ठान तामगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम। अर्थात, हे आकेठक, तुझे कभी शांति न मिले क्योंकि तुमने एक ऐसे निरपराध सारस की हत्या कर दी, जबकि वह प्यार में मगन था, प्रेम में मगन था। दोस्तों, शायद इसीलिए भारत के कुछ जगहों में नव विवाहितों को सारस के युगल के दर्शन करने की परंपरा है, जो कि अनिवार्य है, क्योंकि सारस पक्षी को प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। प्रेम और समर्पण का प्रतीक। और ये पूरी तरीके से पारिवारिक किस्म के जीव होते हैं, जो कि जोड़ा बन जाने के बाद, एक बार जोड़ा बन जाने के बाद, नर और मादा एक दूसरे को जीवन भर पूरी तरीके से समर्पित होते हैं। दोनों में से किसी एक की भी मृत्यु हो जाती है तो दूसरा अकेले ही पूरा जीवन बिता देता है, दूसरा जोड़ा नहीं बनाता है। मादा एक बार में 2 से 3 अंडे देती है और नर और मादा बारी बारी से अंडे को सेंकते हैं और करीब 1 माह के बाद अंडे से प्यारे बच्चे बाहर निकल आते हैं और 2 माह के बाद ये प्यारे प्यारे बच्चे उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक सारस का पूरा जीवन लगभग 18 वर्ष का हो सकता है। अगर मादा और नर सारस एक साथ हैं तो आप मादा सारस को पहचान सकते हैं, क्योंकि वो नर सारस से थोड़ी छोटी होती है। पर दुखद बात यह है कि धीरे धीरे पूरे विश्व में सारस की संख्या
कम होती जा रही है। कुछ स्थानों पर तो एकदम से विलुप्त ही हो चुका है। इस समय भारत में भी लगभग 8,000 से 10,000 के लगभग सारस पक्षी हैं, जो कि गंगा के मैदानी भाग, मुख्यतः दलदल वाले स्थान, तालाबों या पानी वाले स्थान जैसे कि भारत के पूर्वी तथा उत्तर के भाग में पाए जाते हैं। यह विश्व का ऐसा सबसे बड़ा पक्षी है जो 40,000 फीट के ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसका वजन 6 से 7 किलो तक हो सकता है और लंबाई 5 से 6 फुट। सारस को अंग्रेजी में स्टॉर्क और संस्कृत में क्रोंच कहते हैं, पर इसका वैज्ञानिक नाम गुइडाए है और ये ग्रुइफोर्मिस परिवार के सदस्य होते हैं, जिनकी टांगे और गर्दन होते हैं लंबे लंबे। सारस 3 वंशों और लगभग 15 जातियों में बटे हैं। उनके 3 वंश हैं एंटीगोनी, जो कि भारतीय सारस या सारस क्रेन है। बैलेरिका के सिर पर भूरे या काले रंग का मुकुट होता है और तीसरा वंश ग्रुस कहलाता है, जो कि सामान्य सारस होते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा सारस के बारे में जानकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब बात करते हैं कैसे हुई सारस की दोस्ती आरिफ से। शायद आप लोगों को मालूम हो दोस्तों, एक दिन आरिफ जब खेत पर काम करने गए तो सारस उन्हें घायल अवस्था में मिला। उसके पैर में काफ़ी गहरा घाव था। ये होनी थी या अनहोनी पता नहीं, पर आरिफ सारस को ले आए अपने घर और देसी विधि से उसका इलाज करते रहे, उसकी सेवा करते रहे, ताकि सारस ठीक होकर एक दिन अपने घर, अपने परिवार के पास लौट सके। पर ऐसा हुआ नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं। सारस ठीक तो हो गया, पर आरिफ के प्यार में इतना पागल हो गया कि वो अपने घर जाता तो है, पर आरिफ के पास लौट आता है। भगवान करे इन दोनों की दोस्ती ऐसी ही बनी रहे और हम आप भी सारस ही नहीं, उन सारे पशु पक्षी को इतना प्यार करें कि कोई भी बेजुबान किसी चोट, घाव या तकलीफ से कष्ट न सहे, न मरे। तो दोस्तों, आगे जरूर देखिएगा कि मैं अमीर कैसे बना। ये दोस्ती हम न